जय श्री कृष्ण। भक्तों, इस संसार में सबसे बड़ा पाप क्या है जानते हो? किसी अपने का दिल तोड़ देना, जिसने तुम्हें संभाला, जिसके कारण तुम खड़े हुए, उसी को अकेला छोड़ देना। इससे बड़ा अधर्म और क्या होगा? आज इंसान मंदिरों में माथा टेक रहा है, बड़े बड़े व्रत कर रहा है, लेकिन अपने ही घर में बैठी माँ की आंखों के आंसू नहीं देख पा रहा। सोचो जरा, जब तुम छोटे थे, माँ ने कितनी रातें जाग कर काटी होंगी। तुम्हें हल्का सा बुखार आता था तो माँ बेचैन हो जाती थी, खुद भूखी रह जाती थी, लेकिन तुम्हें भूखा नहीं सुलाती थी। अपने हाथ से रोटी तोड़कर खिलाती थी। जब चलना नहीं आता था तब उंगली पकड़कर चलाया। जब गिरते थे तो सबसे पहले माँ दौड़कर उठाती थी। लेकिन आज वही माँ बूढ़ी हो गई, हाथ कांपने लगे, आंखों से कम दिखाई देने लगा, तो बेटों ने कहा अब हमारे पास समय नहीं है। अरे, समय नहीं है या इंसानियत नहीं बची? माँ ने कभी हिसाब नहीं मांगा कि मैंने तुम्हारे लिए कितना किया, लेकिन आज बेटे हिसाब लगाने लगे कि माँ पर कितना खर्च होगा। कोई कहता है दवा महंगी है, कोई कहता है देखभाल मुश्किल है, कोई कहता है हमारे पास जगह नहीं है। सोचो ज़रा, जब तुम छोटे थे तब क्या माँ ने कहा था कि बच्चे को पालना मुश्किल है? क्या उसने कभी तुम्हें बोझ कहा? यही कारण है कि शास्त्र कहते हैं कुपुत्र पैदा हो सकता है, लेकिन कुमाता कभी नहीं होती। भक्तों, आज केवल बेटे ही नहीं, रिश्तों की संवेदनाएं भी कमज़ोर हो गई हैं। मैं बहुओं से भी कहना चाहता हूँ, तुम भी तो एक स्त्री हो। एक स्त्री दूसरी स्त्री का दर्द नहीं समझेगी तो कौन समझेगा? आज तुम अपने बच्चे को गोद में लेकर प्यार करती हो, उसकी मालिश करती हो, रात भर जागती हो। कल जब वही बच्चा बड़ा होगा और तुम्हें अकेला छोड़ देगा, तब तुम्हारे दिल पर क्या बीतेगी? समय घूमकर वापस आता है। जो आज माँ के साथ करोगे वही कल तुम्हारे सामने खड़ा मिलेगा। इसलिए किसी बूढ़े माँ बाप की आंखों में आंसू मत आने दो, क्योंकि जिस घर में माता पिता रोते हैं वहाँ बरकत भी धीरे धीरे चली जाती है। आज दुनिया में कितनी ऐसी माताएं हैं जिनका कोई सहारा नहीं बचा। बेटा चला गया, पति नहीं रहे, बहू ने घर से अलग कर दिया, रिश्तेदारों ने मुंह मोड़ लिया। ऐसे में वे कहाँ जाएं? कौन उनका हाथ पकड़े? कौन उन्हें दो वक्त की रोटी दे? यही सोचकर कुछ लोग सेवा का मार्ग चुनते हैं। कोई भूखे को भोजन करा रहा है, कोई वृद्ध माताओं को आश्रय दे रहा है, कोई संतों की सेवा कर रहा है। यही असली धर्म है। केवल माला फेरना धर्म नहीं है, केवल कथा सुन लेना धर्म नहीं है। धर्म तब है जब किसी के जीवन में सहारा बनो। याद रखो, पक्षी भी अपना पेट भर लेते हैं, लेकिन इंसान वही है जो अपने हिस्से की रोटी में से भी किसी और को हिस्सा दे दे, किसी रोते हुए चेहरे पर मुस्कान ला दे, किसी बेसहारा को सहारा दे दे। आज पुरुषोत्तम मास चल रहा है। यह महीना केवल पूजा पाठ का नहीं, सेवा का भी महीना है। यदि इस समय किसी भूखी माँ को भोजन करा दिया जाए, किसी संत को प्रसाद दे दिया जाए, किसी गाय को चारा खिला दिया जाए, तो भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं। गौ सेवा क्यों महत्वपूर्ण मानी गई? क्योंकि गाय केवल एक पशु नहीं, पालन का प्रतीक है। वह बिना कुछ मांगे देती ही देती है, दूध देती है, गोबर देती है, सेवा देती है। इसलिए जहाँ गौ सेवा होती है वहाँ करुणा जीवित रहती है। और भक्तों, अन्नदान, अन्नदान से बड़ा कोई दान नहीं कहा गया, क्योंकि भूख सबसे बड़ा दुख है। जिस इंसान ने भूखे को भोजन करा दिया, उसने सीधे भगवान के हृदय को प्रसन्न कर दिया। आज भी कई स्थानों पर ऐसी अखंड रसोई चल रही हैं जहाँ दिन रात हजारों लोगों को भोजन मिलता है। कोई भेदभाव नहीं, अमीर गरीब, संत मजदूर, यात्री, जो आ जाए उसे भोजन मिल जाए। यही भारतीय संस्कृति है, यही सनातन की आत्मा है। सोचो, अगर समाज में हर व्यक्ति केवल एक भूखे को भोजन करा दे तो कोई भूखा ही न रहे। लेकिन समस्या यह है कि लोग अपने सुख में इतने डूब गए कि दूसरों का दर्द दिखाई देना बंद हो गया। भक्तों, भगवान केवल मंदिरों में नहीं मिलते। भगवान वहाँ मिलते हैं जहाँ करुणा होती है, जहाँ सेवा होती है, जहाँ किसी रोते हुए को गले लगाया जाता है। तुम किसी दुखी इंसान के आंसू पोंछ दो, वही पूजा बन जाएगी। तुम किसी बेसहारा माँ का सहारा बन जाओ, वही भक्ति बन जाएगी। तुम किसी भूखे को रोटी खिला दो, वही यज्ञ बन जाएगा। और याद रखना, जीवन में जो भी हमारे पास है वह स्थायी नहीं है। धन भी चला जाएगा, शरीर भी चला जाएगा, पद भी चला जाएगा, साथ जाएगा तो केवल कर्म। इसलिए ऐसा जीवन जियो कि जाने के बाद लोग तुम्हें याद करके कहें, यह इंसान दूसरों के काम आया था। आज गंगा दशहरा का पावन दिन है। माँ गंगा केवल नदी नहीं है,
करुणा की धारा हैं। भगीरथ जी ने वर्षों तक तप किया, तब जाकर गंगा धरती पर आईं। क्यों? ताकि लोगों का कल्याण हो सके, पापों का नाश हो सके, दुख दूर हो सके। यानी महान वही है जो दूसरों के लिए जीता है। राम भगवान को देखो, वे चाहते तो अयोध्या में राज्य करते रहते, लेकिन उन्होंने वनवास स्वीकार किया। क्यों? क्योंकि भगवान का जीवन केवल अपने सुख के लिए नहीं होता, लोक कल्याण के लिए होता है। लोग कहते हैं राम वनवास क्यों गए? कोई कैकेयी को दोष देता है, कोई मंथरा को दोष देता है, लेकिन संत कहते हैं यह सब ईश्वर की योजना थी, क्योंकि रावण का अंत करना था, धर्म की स्थापना करनी थी। कभी कभी हमारे जीवन में भी ऐसी घटनाएं होती हैं जिन्हें हम दुख समझते हैं, लेकिन समय के बाद पता चलता है कि वही हमारे जीवन का सबसे बड़ा मोड़ था। इसलिए हर परिस्थिति में भगवान पर भरोसा रखो। संत हर हाल में प्रसन्न क्यों रहते हैं? क्योंकि वे समझ चुके हैं कि जो हो रहा है वह भगवान की इच्छा से हो रहा है, और भगवान कभी अपने भक्त का बुरा नहीं करते। आज इंसान थोड़ा सा दुख आते ही टूट जाता है, लेकिन भक्त वह है जो आंधी में भी विश्वास नहीं छोड़ता। सुदामा को देखो, गरीबी थी लेकिन शिकायत नहीं थी, क्योंकि उनके पास प्रेम था, समर्पण था। भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें उनके कपड़ों से नहीं, उनके हृदय से पहचाना। आज लोग कहते हैं हम बहुत पूजा करते हैं फिर भी दुखी हैं। कारण क्या है? कारण यह है कि पूजा तो है लेकिन समर्पण नहीं, भक्ति तो है लेकिन विश्वास नहीं, मंदिर तो जाते हैं लेकिन मन में करुणा नहीं। भगवान को केवल फूल नहीं चाहिए, भगवान को भाव चाहिए। किसी गरीब की मदद कर दो, भगवान वहीं प्रसन्न हो जाएंगे। किसी अकेली माँ का हाथ पकड़ लो, भगवान वहीं मिल जाएंगे। किसी रोते हुए इंसान को हंसा दो, वही सबसे बड़ा कीर्तन बन जाएगा। और यही कारण है कि संत लोग बार बार सेवा की बात करते हैं, क्योंकि सेवा इंसान को इंसान बनाती है। जो केवल अपने लिए जीता है वह जीवन को समझ ही नहीं पाया। जय श्री कृष्ण। प्रिय भक्तों, आज का यह संदेश केवल कथा नहीं है, केवल प्रवचन नहीं है, बल्कि इंसानियत को जगाने वाली पुकार है। आज मैं आपसे धर्म की सबसे बड़ी सच्चाई कहने जा रहा हूँ। मंदिरों में दीपक जलाना आसान है, लेकिन किसी बुझती हुई जिंदगी में उम्मीद का दीप जलाना बहुत कठिन है। और जो यह कर ले वही सच्चा भक्त है, वही सच्चा इंसान है। आज इस संसार में सबसे बड़ा संकट धन का नहीं है, सबसे बड़ा संकट संवेदनाओं का है। रिश्ते टूट रहे हैं, परिवार बिखर रहे हैं, और इंसान अपने ही माता पिता को बोझ समझने लगा है। जिस माँ ने 9 महीने कोख में रखा, जिसने रात रात भर जाग कर बच्चे को सुलाया, जिसने खुद भूखी रहकर अपने बच्चे को खिलाया, आज वही माँ वृद्धाश्रम के दरवाजे पर खड़ी दिखाई देती है। सोचो, इससे बड़ा पाप क्या होगा। जब बच्चा छोटा था, माँ उसे गोद में उठाकर अस्पतालों के चक्कर लगाती थी। बच्चा बीमार हो जाए तो माँ रात भर सोती नहीं थी, लेकिन आज वही माँ बीमार पड़ जाए तो बेटे के पास समय नहीं है। माँ अकेली अस्पताल में बैठी रहती है और बेटा कहता है मेरे पास काम बहुत है। अरे, जिस माँ ने तुम्हारे लिए अपना जीवन खपा दिया, उसके लिए तुम्हारे पास 2 घड़ी का समय भी नहीं। यह कैसी तरक्की है, यह कैसी शिक्षा है। कहा गया है कि पुत्र कपूत हो सकता है, लेकिन माता कभी कुमाता नहीं होती। माँ चाहे कितनी भी पीड़ा में हो, अपने बच्चे का बुरा नहीं सोचती। लेकिन आज कुछ लोग ऐसे हो गए हैं कि माँ बाप की सेवा को बोझ समझते हैं। मैं बेटों से ही नहीं, बहुओं से भी कहता हूँ कि तुम भी एक माँ हो, तुम भी जानती हो कि बच्चे को पालना कितना कठिन है, फिर तुम अपनी सास का दर्द क्यों नहीं समझती। एक स्त्री ही दूसरी स्त्री का दर्द सबसे अच्छे से समझ सकती है। यदि स्त्री ही स्त्री की पीड़ा ना समझे तो फिर समाज में संवेदना कहाँ बचेगी। आज इंसान केवल अपने सुख के बारे में सोचता है, लेकिन जिसने केवल अपने लिए जी लिया उसका जीवन व्यर्थ है। जीवन वही सफल है जो किसी और के काम आए। पक्षी भी अपना पेट भर लेते हैं, जानवर भी अपना भोजन कर लेते हैं, लेकिन इंसान वही है जो दूसरों को खिलाए, दूसरों का दर्द अपनाए, दूसरों की आंखों के आंसू पोंछे। किसी के चेहरे पर मुस्कान लाना ही सबसे बड़ा धर्म है। इसीलिए मैं कहता हूँ कि इस पावन पुरुषोत्तम माह में, इस गंगा दशहरा के शुभ अवसर पर आप भी किसी बेसहारा माँ का सहारा बनिए। किसी भूखे को भोजन कराइए, किसी संत को प्रसाद दीजिए, किसी वृद्ध माँ के लिए दवा का सहयोग कीजिए। भगवान मंदिरों में कम, ऐसे कार्यों में ज़्यादा प्रसन्न होते हैं। यहाँ आश्रम में कितनी ही वृद्ध माताएं रहती हैं, किसी का बेटा नहीं, किसी का पति नहीं,
किसी को बहू ने घर से निकाल दिया, किसी को अपनों ने ठुकरा दिया। सोचिए, जिस माँ ने पूरा जीवन परिवार के लिए खपा दिया, आखिर में वही माँ अकेली रह गई। लेकिन भगवान किसी को बेसहारा नहीं छोड़ते। जब अपने साथ छोड़ देते हैं, तब भगवान किसी न किसी को माध्यम बनाकर सेवा करवाते हैं। यहाँ वर्षों से अखंड रसोई चल रही है। हजारों संत, भक्त, गरीब, मजदूर, राहगीर यहाँ भोजन पाते हैं। कोई दिन हो, कोई समय हो, भोजन की सेवा रुकती नहीं। रात हो या दिन, यहाँ हर समय प्रसाद मिलता है। यह केवल भोजन नहीं, यह मानवता की सेवा है। और जो इस सेवा में सहयोग करता है, भगवान उसकी झोली कभी खाली नहीं रहने देते। आज गंगा दशहरा का पावन दिन है। यही वह तिथि है जब माँ गंगा धरती पर अवतरित हुई थीं। राजा भगीरथ ने कठोर तपस्या करके गंगा जी को पृथ्वी पर लाया था, ताकि उनके पूर्वजों का उद्धार हो सके। भगवान शिव ने अपनी जटाओं में गंगा के वेग को धारण किया और फिर धीरे धीरे गंगा धरती पर प्रवाहित हुई। इसलिए आज का दिन केवल पर्व नहीं, बल्कि करुणा और पवित्रता का संदेश है। कल पुरुषोत्तम माह की एकादशी है। मैं आप सबसे निवेदन करता हूँ कि कल संतों की सेवा कीजिए, फलाहार का प्रसाद बांटिए, किसी भूखे को भोजन दीजिए, क्योंकि अन्नदान सबसे बड़ा दान माना गया है। जब कोई भूखा पेट भरकर आपको आशीर्वाद देता है, तो वह आशीर्वाद सीधे भगवान तक पहुँचता है। यहाँ गौ सेवा भी निरंतर चल रही है। सैकड़ों गायें और नंदी यहाँ रहते हैं। उनके लिए चारा, पानी, दवा सबकी व्यवस्था करनी पड़ती है। यदि हम गौ सेवा नहीं करेंगे तो फिर कौन करेगा। गाय केवल पशु नहीं, भारतीय संस्कृति की आत्मा है। जिस घर में गौ सेवा होती है, वहाँ भगवान का वास होता है। यहाँ गुरुकुल भी चल रहा है, जहाँ बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दी जाती है। केवल पढ़ाई नहीं, संस्कार भी दिए जाते हैं। आने वाले समय में एक विशाल विद्यालय बनाया जा रहा है, जहां हजारों बच्चों को निःशुल्क CBSI शिक्षा मिलेगी। शिक्षा का दान सबसे बड़ा दान है, क्योंकि भोजन एक दिन की भूख मिटाता है, लेकिन शिक्षा पूरी जिंदगी बदल देती है। प्रिय भक्तों, जीवन का सबसे बड़ा सुख दूसरों के लिए जीने में है। धन कमाना गलत नहीं है, लेकिन धन को धर्म से जोड़ना सबसे बड़ा पुण्य है। जब आपका पैसा किसी भूखे के भोजन में लगे, किसी माँ की दवा में लगे, किसी बच्चे की शिक्षा में लगे, तब वही धन पवित्र बन जाता है। अब मैं आपको एक गहरी बात समझाना चाहता हूँ। लोग जीवन में छोटी छोटी बातों पर दुखी रहते हैं। हर समय शिकायत करते रहते हैं कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, वैसा क्यों हुआ। लेकिन जिसने ईश्वर के खेल को समझ लिया, वह कभी दुखी नहीं होता। राम वनवास गए। लोग कहते हैं कैकई कारण थी, मंथरा कारण थी, लेकिन वास्तविकता कुछ और थी। जब भगवान राम के राज्याभिषेक की तैयारी हो रही थी, तब देवता चिंतित हो गए, क्योंकि भगवान राम का अवतार रावण वध के लिए हुआ था। यदि राम राजा बन जाते तो रावण का अंत कैसे होता। तब देवताओं ने योजना बनाई। इंद्र ने ब्रह्मा जी से कहा, कुछ ऐसा कीजिए कि राम वनवास जाएं। ब्रह्मा जी ने सरस्वती जी को प्रेरित किया। सरस्वती जी ने मंथरा की बुद्धि बदल दी। मंथरा ने कैकई को उकसाया। कैकई ने दशरथ जी से वरदान मांगे और फिर राम वनवास गए। लेकिन प्रश्न यह है कि यह सब हो कैसे गया, क्योंकि भगवान स्वयं यही चाहते थे। भगवान की इच्छा के बिना पत्ता भी नहीं हिलता। राम स्वयं चाहते थे कि वनवास हो, ताकि रावण वध का कार्य पूरा हो सके। इसलिए जो दिखाई देता है वह पूरी सच्चाई नहीं होती। संसार में हर घटना के पीछे ईश्वर की कोई ना कोई योजना होती है। रावण इतना शक्तिशाली था कि देवता भी उससे भय खाते थे। मेघनाथ ने इंद्र को बंदी बना लिया था। देवताओं की स्थिति दयनीय हो गई थी। साधु संत परेशान थे। तब भगवान ने लीला रची। इसलिए संत कहते हैं कि जो ईश्वर के खेल को समझ गया, वह हर परिस्थिति में प्रसन्न रहता है। आज लोग छोटी छोटी बातों में टूट जाते हैं, लेकिन भक्त वह है जो हर हाल में प्रसन्न रहे। सुख आए तो भगवान का धन्यवाद, दुख आए तो भी भगवान का धन्यवाद, क्योंकि भक्त जानता है कि जो हो रहा है ईश्वर की इच्छा से हो रहा है और भगवान अपने भक्त का कभी अहित नहीं करते। आज समाज में भ्रष्टाचार है, बेईमानी है, स्वार्थ है। लोग धर्म को भूलते जा रहे हैं। लेकिन याद रखिए, अंत में जीत सत्य की ही होती है। रावण कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो, अंत में भगवान राम के सामने टिक नहीं पाया। इसलिए कभी अधर्म का साथ मत दीजिए। हमेशा सत्य और सेवा के मार्ग पर चलिए। अपने माता पिता की सेवा कीजिए, गौ सेवा कीजिए, संतों का सम्मान कीजिए, भूखे को भोजन दीजिए, गरीब बच्चों की शिक्षा में सहयोग कीजिए। यही सच्ची भक्ति है,
केवल माला फेरने से, केवल मंदिर जाने से भगवान प्रसन्न नहीं होते। भगवान तब प्रसन्न होते हैं जब किसी रोते हुए इंसान के चेहरे पर आपकी वजह से मुस्कान आती है। याद रखिए, जीवन बहुत छोटा है। धन, दौलत, गाड़ी, बंगला सब यहीं रह जाएगा, साथ जाएगा तो केवल आपका कर्म। इसीलिए ऐसा जीवन जियो कि जाने के बाद लोग आपको याद करें, आपके लिए दुआ करें। जब किसी माँ की आंखों में खुशी के आंसू आते हैं, जब कोई भूखा पेट भरकर भगवान भला करे कहता है, तब समझ लेना कि भगवान ने आपकी पूजा स्वीकार कर ली। इसलिए आज से संकल्प लीजिए कि अपने माता पिता का सम्मान करेंगे, किसी बेसहारा का सहारा बनेंगे, किसी भूखे को भोजन कराएंगे, धर्म के कार्यों में सहयोग करेंगे और जीवन को केवल अपने लिए नहीं, दूसरों के लिए भी जिएंगे। भगवान श्री कृष्ण आप सभी पर अपनी कृपा बनाए रखें। माँ गंगा की कृपा आपके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि लाए। पुरुषोत्तम माह का यह पावन समय आपके जीवन को बदल दे। आपके घर में प्रेम रहे, आनंद रहे और भगवान का आशीर्वाद हमेशा बना रहे। यदि आपको यह संदेश अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, कमेंट में जय श्री राधे ज़रूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी अवश्य दबाएं ताकि ऐसे ही भक्ति और प्रेरणा से भरे संदेश आप तक लगातार पहुंचते रहें। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।